9। डॉक्टर एल्बर्ट लुईस एक विधुर खगोलशास्त्री हैं जो केरल में अपने 8 वर्षीय बेटे एडम के साथ रहते हैं। वो अपने बेटे से भावनात्मक रूप से दूर हैं, जिसे वह चुपचाप मानते हैं कि उनकी प्यारी पत्नी एनी को खोने का कारण वही है जो प्रसव के दौरान मर गई थी। उनका एकमात्र अन्य रिश्तेदार एनी का भाई एल्बर्ट और एडम से दुश्मनी रखता है क्योंकि उसे लगता है कि एडम दुष्ट है और एक अजीब दुर्घटना का कारण है जिससे उसका बेटा लकवाग्रस्त हो गया जब वो और एडम छत पर खेल रहे थे। एडम को एक उदास लेकिन समझदार लड़का दिखाया गया है कि वो कई बार अधिकारियों के साथ मुसीबत में पड़ चुका है और एल्बर्ट भी इससे परेशान है। एक अज्ञात आकाशगंगा से एक धूमकेतु पृथ्वी के बगल से गुजरने का अनुमान है, जो एक विशाल विद्युत चुंबकीय स्पंद EMP उछाल पैदा करेगा और ऐसा 9 दिनों तक चलने का अनुमान है। इन 9 दिनों के दौरान बिजली, फोन और इंजन से चलने वाले वाहनों सहित आधुनिक आविष्कारों में से कोई भी दुनिया में कहीं भी काम नहीं करेगा। इस घटना से कई दिन पहले एल्बर्ट के संरक्षक डॉक्टर इनायत खान उसके घर पर उससे मिलने आते हैं और उसे धूमकेतु पर शोध करने के लिए कहते हैं। वो उसे भारतीय हिमालय में एक जगह भेजता है जहां से धूमकेतु के सबसे करीब से देखे जाने की उम्मीद है। इनायत ने एल्बर्ट को ये भी बताया कि इस घटना को वहां के स्थानीय लोगों द्वारा लंबे समय से चित्रित किया गया है और उनकी गुफाओं में धूमकेतु के पहले और भविष्य की घटनाओं के साथ चित्र हैं। एल्बर्ट अपने सहयोगियों और बेटे के साथ शोध के लिए हिमालय जाता है। एल्बर्ट और एडम स्थानीय जनजाति के एक बूढ़े चौकीदार हक्का के साथ डॉक्टर इनायत के स्वामित्व वाले एक पुराने बंगले में रहने का विकल्प चुनते। कहानी एवा नामक एक अन्य पात्र के प्रकट होने के साथ आगे बढ़ती है। एवा के बारे में एडम के मन में बुरी भावनाएं हैं क्योंकि वह उसे फंसाने की कोशिश करती है। एडम एल्बर्ट को इस बारे में बताता है, लेकिन उसके पिता इसे सही नहीं मानते। एक बार जब एडम और हक्का बात कर रहे होते हैं, एवा एडम को ले जाती है और एल्बर्ट को उसके बारे में बताने के लिए उसे परेशान करती है। हक्का ये देखकर एवा द्वारा घायल हो जाता है। एडम और एल्बर्ट घर से निकल जाते हैं। एवा द्वारा एल्बर्ट पर हमला किया जाता है और एडम को ले जाया जाता है। एल्बर्ट डॉक्टर इनायत के पास उठता है जहां वह उसे बताता है कि एवा वास्तव में एल्बर्ट है और उसे द्विध्रुवी स्किज़ोफेक्टिव विकार है, जो बताता है कि एडम कुछ दृश्यों में उससे क्यों डर गया था और उसे बताता है कि उसके पास एडम को जीवित देखने के लिए एक दिन है, अन्यथा पुलिस शामिल होगी। एडम मिल जाता है और एवा आखिरी रात की तरह चली जाती है, खुशी खुशी पिता पुत्र की जोड़ी को छोड़कर। फिर एल्बर्ट एडम से पूछता है कि एवा कौन है, जिससे एडम चौंक जाता है। एवा के अस्तित्व का संकेत देता है। मध्य क्रेडिट दृश्य में एक गुफा दिखाई गई है जिसकी दीवारों पर एक पेंटिंग लगी है जिसमें एक महिला जैसी दिखने वाली ब्रह्मांडीय प्राणी को लोगों को पीड़ा देते हुए दिखाया गया है, जो ये दर्शाता है कि एवा वास्तविक है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।